गर्मी में तीखा खिलाने वाली बहू। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव धनौर की दोपहरों में गर्मी ऐसी पड़ती थी कि तालाब सूखने लगते, पेड़ की छाया में भी पसीने टपकते और लू के थपेड़े कानों से सीधा दिमाग तक चढ़ जाते। लू चलती तो लोग सिर पर गीला गमछा बांधकर निकलते, मगर फिर भी गांव की जिंदगी अपनी लय में चलती रहती। इसी गांव में एक संयुक्त परिवार था, शर्मा परिवार, जिसमें रहते थे बुजुर्ग ससुर हरिकांत बाबू, उनकी धर्मपत्नी कमला देवी, बेटा मुकुंद और उनकी बहू पिंकी। पिंकी एक मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी, होशियार और बातूनी लड़की थी। वह पटना के एक कॉलेज में पढ़ती थी और वहां हॉस्टल में रहकर जीने का ढंग सीख चुकी थी। वहां के खाने में जो चीज उसने सबसे ज्यादा पसंद की, वो था तेज मिर्च वाला चटपटा खाना। जब उसकी शादी मुकुंद से हुई और वह धनौर आई, तो यहाँ के सादा बेस्वाद फीके भोजन ने उसे हैरान कर दिया। 2 दिन उसने सहन किया, तीसरे दिन वो खुद रसोई में घुसी और बोली, अम्मा जी आज मैं बनाए देती हूँ सब्जी। कमला देवी मुस्कुराई, बिल्कुल बहू, देख लेते हैं तुम्हारा हाथ। पिंकी ने सरसों का तेल डाला, उसमें 4 सूखी लाल मिर्चें, जीरा, तेजपत्ता और फिर बारीक कटे प्याज। प्याज सुनहरा होते ही उसने टमाटर और मिर्च पाउडर डाल दिया और उसमें उबले आलू डालकर बनाई तेज मिर्ची वाली आलू की भुजिया। खाने की थाली में जब उस भुजिया को परोसा गया, तो सबसे पहले ससुर जी बोले, कमला आज के खाने में कोई अलग सी गंध है। कमला देवी ने मुंह बनाकर कहा, गंध नहीं, धुआं है मिर्च का। हरिकांत बाबू ने भुजिया का पहला कौर मुंह में डाला और आंखों से आंसू निकलने लगे, मगर मुंह से आवाज आई, वाह क्या चटखारा है। कमला देवी ने चखा और खांसते हुए बोली, बहू ये क्या तांडव है, मुंह से तो अंगारे निकल रहे हैं। मगर मुकुंद ने 3 रोटी खा डाली और बोला, पिंकी आज तो मजा आ गया, कॉलेज के खाने की याद आ गई। अगले दिन जब पिंकी ने तेज मिर्ची वाली झींगा की सब्जी बनाई, उसकी खुशबू पास के घरों तक पहुंच गई। गांव की गुड़िया चाची आई और बोली, बहू क्या बना रही हो, हमारे यहाँ तक झींगा की खुशबू आ रही है। पिंकी ने हंसते हुए एक कटोरी उन्हें थमा दी। चाची खाते ही बोली, बाप रे, जुबान जल गई मगर दिल गार्डन गार्डन हो गया। धीरे धीरे पिंकी की तीखी रसोई का नाम गांव भर में फैलने लगा। कमला देवी बहुत परेशान रहने लगी। वह दिन भर छाछ, खीरा, दही और फिकी लौकी जैसी चीजें खाकर गर्मी काटती थी, मगर उनकी बहू रसोई में लाल मिर्च, हरी मिर्च और गरम मसालों की भरमार करती जा रही थी। एक दिन उन्होंने नाराज होकर कहा, बहू गर्मी में ठंडा खाना चाहिए, तुम तो रसोई में बम फोड़ती हो। पिंकी ने तर्क दिया, अम्मा जी यही तो तरीका है गर्मी को हराने का। तीखा खाओ, पसीना निकलो, फिर ठंडा छाछ पी लो, शरीर अपने आप ठंडा हो जाएगा। कमला देवी बोली, हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था, सादा खाओ, लंबी उम्र पाओ। पिंकी मुस्कराए, अम्मा अब जमाना भी तेज हो गया है, स्वाद भी तेज चाहिए। पिंकी की रेसिपी अब गांव की लड़कियों में चर्चा का विषय बन चुकी थी। उसने एक पुराना रजिस्टर निकाला और उसमें लिखने लगी, लाल मिर्ची का अचार, मिर्ची भरवा पराठा, तीखी टमाटर चटनी, आंध्र वाली मिर्ची बजी, गरम मसाले वाली भिंडी। उसी साल गांव के मेले में खाद्य प्रतियोगिता हुई। पिंकी ने तीखी थाली के नाम से स्टॉल लगाया। उसने जो परोसा वो था भुना हुआ करेला मिर्ची के साथ मसालेदार आलू भुजिया, तीखी कचौड़ी, आम पन्ना, ठंडा मट्ठा। लोग पसीना पसीना होकर खाते और ठंडी मट्ठा पीकर कहते, आहा जीवन में स्वाद लौट आया। पिंकी की थाली ने पहला पुरस्कार जीत लिया। पिंकी के देवर गुड्डू ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। गांव की बहू जो गर्मी में खिलाती है आग का स्वाद।
वीडियो वायरल हो गया। शहरों से लोग आने लगे। पत्रकार इंटरव्यू लेने लगे। एक चैनल ने उसे नाम दिया मिर्ची बहू ऑफ धनौर। धीरे धीरे कमला देवी को समझ में आ गया कि पिंकी की मिर्ची सिर्फ स्वाद नहीं, एक सोच है कि हर कठिन मौसम को भी नए तरीके से जिया जा सकता है। अब कमला देवी खुद उसके स्टॉल पर बैठती, रजिस्टर संभालती और ग्राहक से कहती, एक तीखी थाली और एक फीकी दोनों हमारे यहाँ मिलती हैं। जो जुबान जलवाए वो भी और जो मीठा बोले वो भी। पिंकी की तीखी थाली अब एक ब्रांड बन गई थी। शहर से ऑर्डर आने लगे। महिलाओं को ट्रेनिंग देने लगी। उसने गांव की 5 और बहुओं को रोजगार दे दिया। ससुर जी हरिकांत बाबू गर्व से कहते, हमारे घर की बहू ने गर्मी में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े शेफ नहीं कर पाए। गर्मी में तीखा खिलाने वाली बहू सिर्फ एक रसोई की कहानी नहीं थी, ये थी एक सोच की जीत। नई पीढ़ी का स्वाद, पुरानी पीढ़ी का अनुभव और परिवार की एकता जब मिलती है तो गर्मी की भी हार होती है।